हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो दोस्तों, 15 मिनट रिवीजन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। तो आप इस सीरीज में आराम से अपने बिजनेस स्टडीज को रिवाइज कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1। तो हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज इसमें आती है कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो आपके हिसाब से मैनेजमेंट क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? हमें स्टार्ट ही यहाँ से करना है। ठीक है, तो सर, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपनी जो वर्क है उसको कंप्लीट करा सकते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। अब हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चाहे घर में एक नॉर्मल फंक्शन कराना हो या फिर हमें कोई बहुत बड़ा वर्क कराना हो, चाहे छोटा फंक्शन कराना हो चाहे बहुत बड़ा फंक्शन कराना हो, हमें मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट कैसे है कि इस फंक्शन में ये चीज़ कौन लाएगा, यहाँ पे ये वाला काम कौन करेगा, ये वाली अथॉरिटी किसकी होगी, ठीक है, इस टास्क को कंप्लीट कौन करेगा। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि हम अपने काम को किस तरीके से कंप्लीट करें इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। अब इस चीज़ को हम रिलेट करते हैं नॉर्मल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड होते हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट में कौन काम करने वाला है, किस तरीके से काम होगा, कौन वहाँ पे मैनेजर रहेगा, कौन वहाँ पे एम्प्लॉयज रहेंगे, ये सारा हमारा मैनेजमेंट है। और हम एट द एंड अपने काम को किस तरीके से कर सकते हैं इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, वही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। नाउ इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले एक इसके अंदर तीन टर्म्स इन्वॉल्व हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर देयर आर थ्री टर्म्स इन्वॉल्व। पहली टर्म है हमारी प्रोसेस, दूसरी टर्म है हमारी इफेक्टिवनेस, तीसरी टर्म है हमारी एफिशिएंसी। नाउ व्हाट डज दिस प्रोसेस टर्म मीन्स? मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। अब मैनेजमेंट में हमको बहुत सारे सीरीज ऑफ वर्क करने पड़ते हैं ताकि हम अपने काम को पूरा कर पाए। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एक ही काम से खत्म हो जाती है। मैनेजमेंट में बहुत सारी स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब दूसरा वर्ड है इसमें इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या है? बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि काम कर लो और उसमें कोई समय सीमा ही नहीं है, हम काम को करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट तभी कहलाई जाएगी जब हमने अपने काम को किया इफेक्टिव मैनर में, मतलब टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने काम को पूरा किया। थर्ड थर्ड पॉइंट इज एफिशिएंसी। नाउ व्हाट डज दिस एफिशिएंसी मींस? हमने टाइम लिया, दैट्स गुड, हमने प्रोसेस फॉलो किया, दैट्स गुड, बट एफिशिएंसी की हम कितने कम टाइम में, मतलब कितने कम खर्चे में उस काम को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम टाइम भी ले रहे हैं, हम प्रोसेस भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करने की वजह से हमने काफी ज्यादा उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व कर दी, जिसकी वजह से वो मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा, वहां पे वो पुअर मैनेजमेंट हो जाएगी। मैनेजमेंट किया, आपने इफेक्टिवनेस नहीं दिखा, इफेक्टिवनेस दिखाई, आपने प्रोसेस भी फॉलो किया, बट आप एफिशिएंट नहीं थे, आपने हमारी कॉस्ट ज्यादा लगवा दी। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इज आल्सो वेरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या है? इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे, that is with minimum cost and optimum utilization of resources. Efficiency involves cost benefit analysis. एफिशिएंसी क्या है? अपने टास्क को सही तरीके से करना, कम कॉस्ट लगे और रिसोर्सेज की कम से कम यूटिलाइजेशन हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी रिसोर्स को फुल तरीके से यूज कर रखा है, आपने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया उस रिसोर्स में और आप ढंग से काम भी नहीं कर पाए, तो वो एफिशिएंसी नहीं कहलाई जाती। तो होप आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप ये पॉइंट्स बना के लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब हमें अपने काम को टाइम पे भी करना है और कॉस्ट बेनिफिट मेथड में भी करना है। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दे बोथ मूव पैरेलली। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर
लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों एक साथ चलती हैं और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हाई प्रॉफिट और प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है तो इट इज़ लैक ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है तो ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है। ठीक है, अब मैनेजमेंट की कोई दो डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे उतारी है आपके लिए वो ये है। मैनेजमेंट इज द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट where individuals working in a group can perform effectively and efficiently for the achievement of organization goals। मैनेजमेंट एक इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप उसमें जो काम कर रहा है वो इफेक्टिव और एफिशिएंटली उसको कर सके और गोल्स अचीव कर सके। नाउ सेकंड डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज स्टैब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जर्नल डेफिनेशन है, ये नूड्स एंड ओडोनल ने दी है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट क्या शो करता है, क्या शोकेस करता है? तो सबसे पहले मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट के अंदर तीन टर्म्स इन्वॉल्व है, एक है प्रोसेस, एक है इफेक्टिवनेस, एक है एफिशिएंसी। नाउ प्रोसेस में मैनेजमेंट सबसे पहला फीचर शो करता है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें हमारे गोल की तरफ लेके जाता है। मैनेजमेंट हुआ होता ही इसलिए, वो प्रोसेस इसलिए ही फॉलो किया जाता है ताकि हम अपना एंड रिजल्ट अचीव कर सकें। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट मैंने जैसे बताया, चाहे एक छोटा फंक्शन हो चाहे बड़ा फंक्शन हो, चाहे एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे एक छोटा वर्क करना हो चाहे एक बड़ा वर्क करना हो, हमें मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप अपनी पढ़ाई से ही देखो, आपको मैनेज करना पड़ेगा ना कि पढ़ना किस तरीके से, कौन से सब्जेक्ट को पहले उठाना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट को देनी चाहिए, मैं इसमें इतना वीक हूँ, मैं इसमें इतना कॉन्फिडेंट हूँ। तो वहां पे भी मैनेजमेंट लगती है, पूरा प्रोसेस होता है। आप टाइम टेबल बनाते हो, आप शेड्यूल बनाते हो, आप एक रूटीन फॉलो करते हो। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव। एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट ये शो करता है कि मैनेजमेंट का यूज बिजनेस में एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हर जगह होता है। इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, दैट इज वाई मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ही पार्ट में नहीं लगेगा। मतलब मैनेजमेंट सिर्फ एक ही जगह पे फॉलो नहीं हो रहा होगा, वो मल्टीपल फैक्टर्स को कवर करके चलता है। तो मैनेजमेंट इज मल्टीफेसेट, फोकस ऑन थ्री मेन एक्टिविटीज। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को किस तरीके से मैनेज करना है, उस काम को करने वाले लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है, और जो वो ऑपरेट करेंगे, मतलब जो वो फंक्शंस करेंगे, जो चीजें परफॉर्म करेंगे, उस ऑपरेशंस को किस तरीके से मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बेसिकली थ्री थिंग्स। फर्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड, द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड द थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नाउ द फोर्थ पॉइंट कम्स इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, मैनेजमेंट चलता रहता है। हर एक नए स्टेप पे आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। आज आपको कोई काम लेके आना है ऑर्गेनाइजेशन में तो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, कल को वो काम करवाना है तो भी मैनेज करना पड़ेगा, परसों को आपको उस काम को देखना है, एनालाइज करना है, तो भी आपको मैनेजमेंट ही चाहिए पड़ेगी। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप, एट एवरी प्लेस। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब एक अकेला बंदा मैनेजमेंट नहीं हो सकता, मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो all levels of management perform involvement of all employees to manage and achieve the goals। हर लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए होती है और गोल्स अचीव कर सकते हैं। यूज ऑफ वी नॉट आई टू रिप्रेजेंट मैनेजमेंट। हम वी का इस्तेमाल करते हैं, आई का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब आई एम नॉट द मैनेजमेंट, वी आर द मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। Now the sixth point is management is a dynamic function। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में हर तरीके से अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट को किया जाता है। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एक रिजिड है, मतलब एक तरीके से वो चेंज ही नहीं होगा। मैनेजमेंट हर जगह चेंज होगा। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। तो एनी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, चेंज इन गोल, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन मेन्यू एक्सेट्रा, मतलब मैनेजमेंट चेंज होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज आ जाए तो हमें मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे गोल्स चेंज हो गए तो हमें मैनेजमेंट में चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हमें मैनेजमेंट में चेंज करना पड़ेगा। कुछ भी चेंज होता है तो हमें मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, सॉरी,
अब मैनेजमेंट क्या है? क्या हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट वहाँ पड़ी है उठा के लिया, या मैनेजमेंट वहाँ रखी है लेके आ जाओ मैनेजमेंट लगा देते हैं? नहीं। मैनेजमेंट हमें दिखती है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम काम को करवा रहे हैं, किस तरीके से हमारा एंड रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो सब मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फॉर्म, इट कैन नॉट बी फील, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट। तो मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट नॉट सीन, हम उसे देख नहीं सकते, वी कैन जस्ट फील कि हाँ भाई हमारा काम बहुत अच्छे से बहुत प्रोसेस में हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे, होप आपको ये फीचर्स समझ आए होंगे और आप इन पॉइंट्स को याद कर पाओगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट हो रही है। ठीक है, मतलब हमें जो चीज अचीव करनी है वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आर थ्री टाइप्स, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है सोशल एंड तीसरा है पर्सनल। हमारे तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जनरली इट इज अज्यूम्ड दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज नॉट ट्रू। हमें ये लगता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि उसको उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके तीन और पॉइंट्स हैं, तीन और ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के, वो ये हैं। सबसे पहला सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है ग्रोथ। एक बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। जब वो सर्वाइव करेगी तब वो ये सोचेगी कि मैं प्रॉफिट कमाऊं। अब अगर वो प्रॉफिट कमा रही है तो वो सोचेगी कि मैं अब ग्रो करूं। ग्रो करना डज नॉट मीन्स प्रॉफिट कमाना, ग्रो करना मीन्स अपनी और सब डिविजन्स खोलना, अपने बिजनेस को बड़ा करना। ठीक है, तो द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। Second point, profit. The most important objective of every organization is earning adequate amount of profit. Profit is essential for survival. Profit होना भी जरूरी है अगर हमें survive करना है तो. And the third thing is business organization must grow and expand their activities. Business अपनी activities को expand करे और ग्रो करे। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इज नॉट द कोर एंड द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Now, moving towards the second objective of management is social objective. अब मैनेजमेंट से क्या होता है? मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नहीं है, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे भी हैं जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए या उनके टुवर्ड्स कमिटमेंट के लिए किए जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव आर सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट at reasonable price, contribution towards desirable civic activities, generation of economic wealth, generation of employment opportunity, financial support to the community, organizing educational, health and vocational training program, participating actively in social service project of government and NGOs, using environmental friendly method of production, and last is providing employment opportunity to weaker section of the society। आप ये points read कर लोगे, आपको easily समझ आ जाएगा। अच्छा सामान देना, civic activity मतलब सोसाइटी की कुछ एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करना, अपनी इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ाना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। तो ये कुछ पॉइंट है जो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर कवर हो जाते हैं। नाउ द लास्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा मैनेजमेंट शो करता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गई, सोसाइटी के बारे में सोच लिया, लेकिन हर किसी का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी तो होता है ना। तो मैनेजमेंट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स पे भी उतना ही फोकस करता है जितना सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे करता है। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक एम्प्लॉय अगर किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो उसके कुछ पर्सनल गोल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ऑफिस के लिए ही काम करेगा, उसको कुछ अपने लिए भी अचीव करना है। तो द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर कम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ द एम्प्लॉय। अब किसी एम्प्लॉय को उसके काम के हिसाब से जज करके ही अगर उसको सैलरी दी जाएगी, या फिर उसके काम को जज करके ना उसको वहाँ पे रखा जाएगा, तो वो अलग चीज हो जाएगी। मतलब जितना पोटेंशियल उसमें है, अगर उसको उस हिसाब से कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलेगी तो ही वो अच्छे से अपनी सारी फाइनेंशियल नीड पूरी कर पाएगा। प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। अब टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड हो, ताकि जो भी मार्केट में चीजें चल रही हैं वो उसको पता चले, उसका प्रमोशन टाइमली होता रहे। ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपनी सारी सेटिस्फेक्शन फुलफिल कर सके।
थर्ड पॉइंट इज पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स टू फुलफिल सोशल नीड। अब आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो रही है नहीं हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी मैनेजमेंट को देखना बहुत जरूरी होता है। और गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय अपने ही ऑफिस में जाके परेशान हो रहा हो। तो मैनेजमेंट को ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो ऑफिस में इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है वो बहुत गुड और बहुत हेल्दी होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड फर्दरमोर, जो भी इस टॉपिक इस चैप्टर के सब टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, फॉर दिस वीडियो वी हैव ओनली दिस मच। आप पढ़िए, रीड करिए, कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका फटाफट फास्ट रिवीजन ओनली इन 15 मिनट्स। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।